देश में कोरोना की दूसरी लहर के तांडव के बाद सीरो सर्वे रिपोर्ट के आंकड़े सुकून देने वाले हैं। जी हां, दिल्ली एम्स द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कोरोना की दूसरी वेव के बाद सीरो सर्वे के जो आंकड़े सामने आए उसमें दिल्ली के अर्बन एरिया में 74.7% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई है। इतना ही नहीं, दूसरी लहर से पहले जब सीरो सर्वे किया गया था तब दिल्ली के अंदर एंटीबॉडीज का आंकड़ा महज 56.6% था। ऐसे में साफ है कि दूसरी वेव के बाद दिल्ली के लोगों में बड़ी संख्या में एंटीबॉडीज बनी हैं, जिससे तीसरी लहर के खतरे को कम करके देखा जा रहा है। आइए आपको बता दें कि अभी तक दिल्ली में जो सीरो सर्वे हुए हैं उन तमाम सीरो सर्वे में किस तरह के आंकड़े सामने आए हैं और दूसरी लहर के बाद आए आंकड़ों से ये आंकड़े कितने भिन्न हैं। 27 जून से लेकर 5 जुलाई 2020 के बीच हुए सर्वे में 21,387 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 23.48% में एंटीबॉडी पाई गई थी। दूसरा सीरो सर्वे 1 से 7 अगस्त 2020 के बीच हुआ। इस सर्वे में कुल 15,239 सैंपल लिए गए थे। इनमें से 29.1% सैंपल में एंटीबॉडी पाई गई थी। 1 से 7 सितंबर 2020 के बीच सैंपल लिए गए थे। इनमें से 25.1% लोगों में ही एंटीबॉडी मिली। चौथा सीरो सर्वे 15 से 21 अक्टूबर के बीच हुआ था। इस सर्वे में दिल्ली के सभी वार्डों को शामिल किया गया था, जिसमें करीब 15,162 लोगों के सैंपल लिए गए थे। यहाँ पर सैंपल में पॉजिटिविटी रेट 25.53 था। पांचवा सीरो सर्वे में 28,000 सैंपल की जांच की गई थी। इनमें से 56.13% सैंपल में एंटीबॉडीज़ पाई गई थी। तो ये थी राजधानी दिल्ली की अभी तक की तमाम सीरो सर्वे रिपोर्ट। आपने देखा कि तमाम रिपोर्ट्स में किस तरह से लगातार लोगों के अंदर एंटीबॉडी बनती जा रही है। आपको बता दें कि एम्स द्वारा जारी की गई हालिया रिपोर्ट में दिल्ली के जिस अर्बन एरिया को शामिल किया गया है वो दिल्ली का साउथ दिल्ली एरिया था, तो वहीं रूरल एरिया के तौर पर फरीदाबाद को शामिल किया गया था। हालांकि तमाम रिपोर्ट्स के बावजूद हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि सीरो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आप कोविड नियमों की अनदेखी ना करें, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान जिस तरह के बड़े खतरे सामने आए थे वो खतरे हो सकता है कि भविष्य में भी बरकरार रहें। अब आपको इसके साथ ये बता देते हैं कि सीरो सर्वे रिपोर्ट आखिर होती क्या है। सरकारी पैमाना है, जिस इलाके के अंदर कोरोना के केस ज़्यादा आते हैं उस इलाके में लोगों के ऊपर एक एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। जैसे जैसे एंटीबॉडी पॉजिटिव होता है वैसे वैसे ये माना जाता है कि कोरोना के खिलाफ लोगों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जा रही है। ऐसे में एम्स द्वारा जारी की गई हालिया रिपोर्ट भी यही इशारा करती है कि दिल्ली के अंदर 74.7% लोगों में एंटीबॉडी बन चुकी है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप कोरोना को लेकर सख्ती ना रखें। सीरो सर्वे रिपोर्ट से जुड़ी इस खास पेशकश में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप अपना ख्याल रखिए। कोरोना को लेकर कोई भी चूक नहीं कीजिए। अपने सहयोगी अनिल और विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।